good morning class. I hope that you all have enjoyed your vacations well. So children, back to studies, and from today onwards we are going to start with a new chapter, that is accounting ratios. सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज़ में बेसिकली आपको किसी दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है एंड देयर आफ्टर यू विल गेट अ कंक्लूजन कि आपको जो आप बिजनेस एंटरप्राइज रन कर रहे हो उस बिजनेस एंटरप्राइज से आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या आपके बिजनेस की जो भी चीज़ें हैं लाइक आपके बिजनेस की जो करंट एसेट्स हैं या आपके बिजनेस की जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, जो आपके डेट्स हैं, जो आपके फिक्स एसेट्स हैं, वो कैसे चल रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या पोजीशन है। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ टोटली योर फार्मूला बेस्ड चैप्टर, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमको इसके जो भी फॉर्मूले हैं वो हमें याद नहीं करने पड़े, उनको हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे एंड जो वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू लर्न द मिनिमम फॉर्मूले। ओके, let's start. First of all, we will study about the meaning and definition of ratios. Relationship between two figures expressed in arithmetical term is called a ratio. ठीक है, क्या होता है दो फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप जब वो अरिथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब जब आप एक फिगर को दूसरे फिगर के साथ में डिवाइड करेंगे देन जो आपका कंक्लूजन निकल करके आएगा तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो रेशियो है। In the words of R.N. Antony, a ratio is simply one number expressed in terms of another. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है हमारा एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया है। ठीक है, दूसरे के टर्म्स में एक ऐसा नंबर जो हमने एक्सप्रेस किया है उसको हम कहते हैं कि वो रेशियो का पार्ट है। इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ में डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट जो है अकाउंटिंग रेशियो। एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अब रेशियोज के क्या एडवांटेजेस होते हैं? हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले ये हमारी जो है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है कि हमारे बिजनेस जो चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी जा रही है। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम चाहें तो हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, बट बैलेंस शीट बनाना इज़ अ लेंदी प्रोसेस। ठीक है, उसी को अगर आपको एक शॉर्ट वे में ये कैलकुलेट करना है कि एक चीज़ के साथ कंपेयर करने पे दूसरी चीज़ की क्या पोजीशन है देन यू विल डू इट विद द रेशियोज। सेकेंड है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। हमारा अकाउंटिंग डेटा जो है वो हमारे पास में सिंप्लीफाइड वे में तैयार होता है। करंट एसेट्स एक तरफ है, करंट लायबिलिटीज़ हमारी एक तरफ हैं, हमारे डेट्स एक तरफ हैं, हमारी इक्विटी एक तरफ है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक तरफ हैं, सब कुछ आपके पास में अलग अलग है देन सो दैट योर डेटा कैन बी सिंप्लीफाइड। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक डेटा या एक साल के डेटा के साथ में दूसरे साल के डेटा को। ठीक है, पिछले साल हमारे पास में जो करंट एसेट्स थे वो कैसे थे, कितने थे, और उसके अकॉर्डिंग इस साल हमारे जो करंट एसेट्स हुए वो कितने हुए, कैसे हुए। ठीक है, तो आप कंपैरिजन बहुत ईजिली वे में कर सकते हैं। हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कहाँ से अगर लॉस जनरेट हो रहा है तो कहाँ से इन्वेंट्री अगर हमारी नहीं बिक रही है तो क्यों नहीं बिक रही है। ठीक है, हमारा स्टॉक हमारे पास से नहीं जा रहा है तो उसकी कौन कौन सी कमियां हैं उस बिजनेस की, कौन कौन से उसके वीक स्पॉट्स हैं, उसको फाइंड आउट करना इज़ द बेसिक एम ऑफ रेशियोज। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को डिडक्ट करना, फ्यूचर को एनालाइज करना, फ्यूचर को जज करना। ठीक है, आने वाले समय में ये हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए जब हम कुछ भी डिसाइड करते हैं या हम कुछ भी एनालाइज करते हैं या हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं सो दैट इज़ नोन एज योर फोरकास्टिंग। ठीक है, आप रेशियोज़ में आप क्या कर सकते हैं, रेशियोज़ में आप फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हैं कि आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल, जहाँ से जो भी कमी आ रही है उसको हमने पहले देखना है एंड देखने के बाद में हमको उसको कंट्रोल करना है। अगर वो ठीक ठाक पोजीशन में जा रही है देन तो इट्स ओके, बट अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे बिजनेस के अंदर देन वी शुड कंट्रोल दैट प्रॉब्लम या दैट रेशियो।
लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अब हमारे लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग रेशियोज के। सबसे पहले आपका जो अकाउंटिंग रेशियो बताया गया है, फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव्स फॉल्स रेशियोज। अगर आपका अकाउंटिंग डेटा ही गलत है तो आपके जो रेशियोज कैलकुलेट होकर के आपको मिलेंगे वो भी क्या होंगे, गलत निकलेंगे। Comparison not possible in different firms if different firms adopt different accounting policies। Comparison possible नहीं है अगर हमारी जो अलग अलग फर्म्स हैं वो अलग अलग पॉलिसीज़ को जो है अडॉप्ट करें। ठीक है, हम कोई और रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कोई अगली फर्म है वो किसी और रूल के अकॉर्डिंग चल रही है, तो एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ में कैसे कंपैरिजन हो सकता है। अब जैसे हम जो है किसी चीज़ को मान रहे हैं कि वो हमारा करंट एसेट है, वहीं दूसरी फर्म उसको मान रही है कि वो उसका फिक्स एसेट है। सो हाउ द कंपैरिजन कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब अपने बिजनेस की पोजीशन को, ये हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, एज अ डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता था कि जब हम अपने बिजनेस की पोजीशन जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे हट करके उसकी फेक पोजीशन लोगों के बीच में शो करते थे। ठीक है, तो उसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग बेसिकली हम अपने डेटा को हाइड कर रहे हैं जो एक्चुअल डेटा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम वो डेटा प्रिटेंड करके हम वो डेटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों के सामने एक अच्छी इमेज प्रोड्यूस कर सके। तो दैट इज द विंडो ड्रेसिंग। इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ये तो अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं चलता है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कौन से फैक्टर्स को लिखते हैं, क्वांटिटेटिव, जो कि मेजरेबल होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक, दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस ऑफ रेशियो। रेशियो अलोंग आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। ठीक है, अगर आपके पास में कोई एक ही वैल्यू है तो वो आप जो है कोई कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते। रेशियोज में हमेशा क्या होगा, एक डेटा को हमें दूसरे डेटा के साथ कंपेयर ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आपका अकाउंटिंग डेटा बेकार है आपके लिए, आप रेशियोज नहीं निकाल सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चिल्ड्रन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। ये आपको पढ़ना है। सो रेशियोज आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, ये ऐसे आपको नहीं देखना है कि ये 4 कैटेगरी है, सिर्फ हमको रेशियो में इतना ही पढ़ना है, इनके अंदर भी कुछ रेशियोज आते हैं। अब लाइक लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो 2 रेशियोज को अपने साथ में रखता है, एक होता है करंट रेशियो, एक होता है क्विक रेशियो। ठीक है, तो हम एक एक करके इसीलिए एक एक रेशियो को पढ़ेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो, एक एक करके हमको इजी होता जाए इसको समझना। अभी हम सबसे पहले एक रेशियो पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सॉल्वेंसी रेशियो। सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। आज हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, कल से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली आपका जो होता है वो आपकी जो करंट स्टेटस है या जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज़ हैं आपकी फर्म के, उनको देखने के लिए ये रेशियो बनाया गया है। ओके, तो लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट्स इट्स करंट लायबिलिटीज। क्या एक फर्म के पास में फर्म की इतनी एबिलिटी है, क्या फर्म इतनी कैपेबल है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को जो है पे ऑफ कर सकती है या नहीं। करंट लायबिलिटीज़ आई थिंक आपको याद है, नहीं याद है तो इस चैप्टर को करने के लिए प्लीज़ क्लास 11 की एक बार वापस बुक उठाइए और उसको रिवाइज करिए कि व्हाट आर दी करंट एसेट्स, व्हाट आर दी करंट लायबिलिटीज़। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो करंट लायबिलिटीज़ शॉर्ट में मैं बता देती हूँ एक बार रिवाइज करवाने के लिए। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करते हैं। ठीक है, और इनका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, आपके बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आपका बिल्स पेबल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती थी। द लिक्विडिटी रेशियो देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो को हम बेसिकली एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ज़्यादातर आपको ये इसी नाम से मिलेगा, लिक्विडिटी रेशियोज के नाम से ही ज़्यादातर ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। दे इंक्लूड 2 रेशियोज, करंट रेशियोज और वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, सबसे पहले आपको जो हमारा रेशियो है वो एक तो आपका करंट रेशियो कहलाता है और एक वर्किंग कैपिटल रेशियो कहलाता है, और सेकंड है जो कि आपका क्विक रेशियो कहलाता है। इसको आप एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में आपके किसी भी तीनों में से किसी नाम से भी ये पूछा जा सकता है कि क्विक रेशियो क्या होता है, कि एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, या फिर लिक्विड रेशियो क्या होता है।
सबसे पहले करंट रेशियो के बारे में जानते हैं। करंट रेशियो जो होता है वो हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताता है। हमारे करंट एसेट्स क्या इतने कैपेबल हैं कि वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो बेसिकली करते हैं, हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ का जो पे ऑफ करते हैं वो हम करंट एसेट्स की ही हेल्प से करते हैं। फिक्स एसेट्स को छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट के हमारे पास में करंट लायबिलिटीज़ नहीं होती है कि हमको फिक्स एसेट्स का पैसा छूना पड़े, हमको अपने एसेट्स को बेचना पड़े। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने करंट एसेट्स को ही यूज़ करके अपनी करंट लायबिलिटीज़ का पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके रिलेशनशिप को बताएगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का क्या जो है रिलेशन है। अगर आपका जो करंट एसेट्स है वो इतना कैपेबल है, इसमें बेसिकली आपको कैसे करना है, अगर करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, करंट लायबिलिटीज़ कम है, तो इसका मतलब आपकी जो बिज़नेस है वो एक फेवरेबल पोजीशन में है, बिज़नेस जो है ठीक ठाक आपका चल रहा है। आइडियल करंट रेशियो आपका 2:1 होता है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्लस आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ठीक है, कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, तो आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। ये बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है इसका, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स कौन से होते हैं। सारे करंट एसेट्स को ऐड कर लीजिए, फिर सारी जितनी करंट लायबिलिटीज हैं उनको ऐड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका करंट रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बारे में। लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो ऐसे रेशियो होते हैं जो कि आपके इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। ठीक है, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं दैट आर क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इसमें आपके करंट एसेट्स, वो जितने करंट एसेट्स होते हैं वो सब आएंगे, बट आप इसमें इन्वेंट्रीज को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे और आप इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि जो आपके करंट एसेट्स हैं, अगर उसमें से हम इन्वेंट्रीज को हटा दें और अगर हम अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, देन वी विल गेट दी लिक्विड एसेट्स। ठीक है, इससे आपको तुरंत से कैश मिल सकता है, वो वाले एसेट्स आपके लिक्विड एसेट्स हो गए। सो quick ratio indicates whether the firm is in position to pay its current liabilities within a month or immediately। क्या हमारी जो फर्म है वो इतनी कैपेबल है कि वो तुरंत से अभी खड़े खड़े जो है अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकती है, 1 महीने के अंदर अंदर पे कर सकती है। वैसे तो करंट लायबिलिटी आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि क्या हम उस करंट लायबिलिटी को 1 महीने के अंदर अंदर पे कर सकते हैं या हम तुरंत पे कर सकते हैं। तो उसके लिए यू विल बी नीडिंग दी लिक्विड एसेट्स। So quick ratio is equals to liquid assets upon current liabilities, and for the calculation of liquid assets you need the formula current assets minus inventories minus prepaid or advance tax। ठीक है, अगर आप अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को लेस कर देते हैं, देन यू विल गेट दी लिक्विड एसेट। आइडियल क्विक रेशियो हमारा 1:1 होता है। जैसे करंट रेशियो 2:1 होता है, वैसे ही आपका आइडियल क्विक रेशियो 1:1 होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे जो लायबिलिटीज़ हैं, तो हमारे पास में 1% तो एटलीस्ट जो है लिक्विड एसेट होने ही चाहिए कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को इमीडिएटली पे कर पाएँ। ओके, so children, please revise all these things, okay, and from tomorrow onwards we will start with the numerical questions. Okay, thank you. That's all for today's class. God bless you.